सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले काव्य खंड पढ़ेंगे। सबसे पहला पाठ आपका भ्रमर गीत से लिया गया है और उनके कवि हैं सूरदास। तो सूरदास का जीवन परिचय पढ़ने से पहले मैं उनके बारे में आपको कुछ विशेषताएं बताने जा रही हूँ। सूरदास का जो जन्म है सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट टुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म है दिल्ली के निकट सिंही स्थान पर माना जाता है। उन्होंने शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण करी वो उनके जो महाप्रभु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य, तथा उनकी जो गणना है अष्टछाप कवियों में की जाती थी। साथ ही साथ वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ के मंदिर में रहकर वह भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। उनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली, जिसमें सूरसागर ने उन्हें बहुत अधिक सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। आगे का हम परिचय पढ़ेंगे, आप अपनी अपनी पुस्तकों में देखें और ध्यान दें। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट टुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। यानी उनके जन्म स्थान को लेकर कुछ विवादित स्थिति है। कई लोग उनके जन्म स्थान को दिल्ली के निकट सिंही स्थान मानते हैं और कई लोगों की मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट टुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप एक संघ का नाम है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य यानी जो इनके गुरु थे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी, और उन कवियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ या प्रसिद्ध सूरदास को माना जाता था। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। अगर हम कहें तो इनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। उसमें सर्वाधिक लोकप्रियता सुरसागर को मिली है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगर मैं कहूँ तो उन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य रस होता है जिसके अंतर्गत छोटे बच्चे के हाव भाव और क्रीड़ाओं का वर्णन किया जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पहला पद का अनुवाद करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो।
अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तुम उस कमल के इस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है। तारस देह न दागी, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। यहाँ गोपिकाओं ने उदाहरण दिया है। जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कभी उनकी प्रीति रूपी नदी में यानी प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोए हैं। दृष्टि न रूप परागी, तुम बहुत ही विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, यानी तुम उन पर मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपिकाएं हैं वह कह रही हैं कि वास्तव में हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए वास्तव में हम उनके प्रति ठीक उस प्रकार आकर्षित हैं कि गुड़ चाटी जो पागी, जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, हमें उनके प्रेम में उसी प्रकार लीन हैं। सेकंड पद। दूसरे पद में गोपिकाएं भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। गोपिका उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी हैं। अवधि आधार आस सावन की, तन मन विथा सही। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार बनाकर तन मन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इन जो संदेशनी सुनी बिरहिनी विरह दही, परंतु कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी अधिक जलने लगे हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तीसरे पद में गोपिकाएं उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट करती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल वास्तव में पीली टांग वाला एक कबूतर की जाति का पक्षी होता है और साथ ही साथ हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में भी प्रचलित है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी
पकड़े उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, काना काना जकरी। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। उन्हें उद्धव का संदेश ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान। सूप तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लगा है, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न देखा है और न कभी इसको भोगा ही है। यह तो सुर तीन ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। आप जो यह योग का संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, चूँकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं और कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है यह बताती हैं। साथ ही उद्धव को राजधर्म याद दिलाती हैं। हरि हे राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। इक इति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उद्धव जिन्हें यहाँ बहुरा कहकर दर्शाया गया है वह तो पहले से ही चालाक हैं, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ने से अब वह और भी चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेशा पढ़ाए। और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ ही कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं। अब अपने मन फेरी पाइए, चलत जू हूते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए, उसे वे वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है तो वे न्याय का साथ क्यों छोड़ रहे हैं। राजधर्म तो कहे सुर जो प्रजा न जाहि सताए। किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं।